चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। एक्सियल पॉइंट, ये देखो क्या था हम लोगों का, दो चार्जेस था, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, राइट। और प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। सबसे पहले प्लस क्यू पे से डिस्टेंस इस पॉइंट पी का क्या था हम लोगों का, प्लस क्यू का आर माइनस डी बाई टू, क्योंकि यहाँ पे ये डी बाई टू है, तो उस डिस्टेंस से आर माइनस डी बाई टू आ गया। और ये माइनस क्यू का इससे क्या था, आर प्लस डी बाई टू, आर प्लस डी बाई टू आ गया। ठीक है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, E1 और E2। एक का हो गया के क्यू बाई आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, दूसरा हो गया के क्यू बाई आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। दोनों का डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। क्यों ऑपोजिट, क्योंकि चार्जेस ऑपोजिट है, राइट। प्लस क्यू जो है वो अट्रैक्ट करेगा माइनस क्यू, प्लस क्यू जो है प्लस वन को रिपेल करेगा और माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका E1 प्लस वेक्टर फॉर्म में, E1 प्लस E2। सॉल्व किए दोनों को तो आ गया 1 बाई आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये इसको एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फाइनल आएगा 4ab। 4ab यानी कि 4 इंटू आर इंटू डी बाई टू, तो 2rd, ये 2rd हो गया। और q इंटू डी विल बी p, तो p हो गया तो 2pr। फाइनली आपका इक्वेशन आया कैसे, a माइनस बी प्लस बी का इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 आ गया। ठीक है, फिर एक कंडीशन लिए, क्या कंडीशन लिए कि r इज ग्रेटर देन d, तो r ग्रेटर देन d हो गया, तो ये r स्क्वायर जो था वो टोटल r स्क्वायर के बराबर रहेगा, तो r का पावर 4 और ये ऊपर वाले से r कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर वाले से r कैंसिल आउट हो गया, तो r कैंसिल आउट हुआ तो आपका क्या हो जाएगा r क्यूब, तो इसलिए नीचे आ गया r क्यूब। ये था एक्सियल पॉइंट। फिर आते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब डील किए तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इस फिगर में मैंने बताया था सबसे पहले, ये फिगर पे थोड़ा सा डील करते हैं हम लोग। ठीक है, ये फिगर पे ये डिस्टेंस d बाई टू था, ये भी डिस्टेंस d बाई टू था, और ये डिस्टेंस r ले रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई टू, ये भी हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई टू। अब बिकॉज ये दोनों हाइपोटेन्यूज सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, तो ये अगर थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो कंपोनेंट्स, एक जो है ये प्लस क्यू इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस साइड E2 के साइड, और अगर यहाँ पे प्लस वन रखते हैं तो ये माइनस क्यू उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किस साइड, इस साइड E1 के साइड। तो यहाँ पे दो चीज मिला, एक मिला E1 एक मिला E2, दोनों का देखिए ये एंगल थीटा था, ये एंगल 90 था, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और बिकॉज ये एंगल 90 माइनस थीटा तो ये एंगल थीटा, सिमिलरली ये एंगल भी थीटा, दोनों एंगल थीटा आ गया। दोनों को हम लोग क्या किए, रिजॉल्व किए। एक होगा E1 का इस साइड में E1 cos थीटा, एक होगा E2 का इस साइड में E2 cos थीटा, तो इस साइड जो फाइनल आएगा वो आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये एक कंपोनेंट इसका जाएगा E1 sin थीटा नीचे, और ये ऊपर वाले का जाएगा E2 sin थीटा ऊपर। ठीक है, क्योंकि जिससे एंगल बनाता है उसके साथ कॉस आता है, जिससे एंगल नहीं बनाता है उसके साथ साइन आता है, इसलिए ऊपर वाला साइन हो गया, नीचे वाला कॉस हो गया। अब E1 और E2 की वैल्यू निकालते हैं, तो E1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो निकालेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि रूट अंडर इसका आर का स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस एक बार पी भी लेना है एक बार पी ए लेना है, तो पी भी जब लेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये है इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, देखिए यहाँ पे रूट हट गया। सेम चीज इसमें भी, तो आप देखो कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि E2 sin थीटा ऊपर है और नीचे E1 sin थीटा है, तो दोनों बराबर है, और बिकॉज दोनों बराबर है
और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, राइट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगे और 5 न्यूटन का फोर्स नीचे लगे तो वो नेट फोर्स उस पर क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए ये फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, कर देगा। कैंसिल आउट करने के बाद फाइनल आपके पास जो आएगा वो क्या बचेगा, E2 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। अब बिकॉज E2 और E1 बराबर है तो आप इसको लिख सकते हो 2E cos थीटा। ठीक है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगा 2E2 cos थीटा या फिर 2E1 cos थीटा, क्योंकि दोनों बराबर है। cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, E2 या E1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू यहां से पुट कीजिएगा तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस कितना था d/2 और हाइपोटेन्यूस कितना r² रूट अंडर r² प्लस d²/4। तो देखिए ये पुट किए हैं यहाँ पे, ये जो है ये cos थीटा की वैल्यू है, दिस वन, ये cos थीटा की वैल्यू। और फिर यहाँ बचा 2 और E2, जो E2 की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद ये 2 इंटू d/2, सिर्फ d बच जाएगा। ठीक है, फिर Q इंटू डी, ये Q इंटू डी को P बना देंगे, क्योंकि Q इंटू डी जो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज P। तो P हो गया, नेट हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये आने के बाद देखो ये r² प्लस d²/4 इंटू r² प्लस d²/4 का पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, तो ये पावर हो जाएगा 3/2। तो ये फाइनल आपका आ गया Kp बाई r² प्लस d²/4 का पावर 3/2। फिर से एक कंडीशन क्या, r इज ग्रेटर देन d, तो ग्रेटर देन d हो जाएगा तो ये d²/4 हट जाएगा, क्योंकि 1000 में आप 0.001 जोड़िए तो वो ऑलमोस्ट 1000 के इक्वल, तो ये r² और r² का पावर 3/2, तो ये 2 और ये 2 रूट और स्क्वायर कट के बचेगा क्यूब, तो फाइनल आ गया आपके पास r3। तो फाइनल क्या हो गया, Kp बाई r3। ये आपका दो प्रूफ हमने देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं जो आगे हम लोग यूज करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज समझिए, मान लीजिए यहां कोई हमारा लाइन है, इस जगह पे आपका एक लाइन बना हुआ, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरीके के पॉइंट होते थे। एक एक्सियल पॉइंट में, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे इस जगह पे, ये सारे पॉइंट्स एक्सियल पॉइंट कहलाएंगे। ये 4 पॉइंट जो आपको दिख रहे होंगे ये सारे पॉइंट्स एक्सियल पॉइंट्स कहलाएंगे। और जो इस जगह पे होंगे ये सारे पॉइंट्स आपके परपेंडिकुलर पॉइंट्स कहलाएंगे या इक्वेटोरियल पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, जो जिस दोनों का हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोगों को तीसरा देखना है। सोचिए इस दोनों पॉइंट के अलावा भी एक पॉइंट हो सकता है, तो कौन सा पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी, ना तो यहां होगा और ना तो यहां होगा, कहीं यहां पे हो जाएगा इस जगह। तब हम लोग क्या करेंगे, तो इस चीज के लिए मान लीजिए सेंटर से यहाँ पे मैं डिस्टेंस बना रहा हूं, ये डिस्टेंस, ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, और इस जगह आपका रखा हुआ है -q, इस जगह रखा हुआ है +q, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जो r डिस्टेंस पे है, इस सेंटर से O, सेंटर O से r डिस्टेंस पे, और ये थीटा एंगल बन रहा है। और आपको ऑलरेडी पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एरो ऐसे आएगा, ये हो गया P। अब देखो
ध्यान से समझिएगा, इस P को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो। याद करो, दो पार्ट में कैसे तोड़ोगे आप? याद कीजिए कि जिससे एंगल बनाता है उसके साथ कॉस, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ साइन। ठीक है, तो आप इस P को जैसे ही रिजॉल्व करोगे दो पार्ट में, तो इस लाइन पे इस डायरेक्शन में देखो P यहाँ है और ये थीटा बना रहा है, तो ये जो आएगा वो आएगा P cos थीटा। क्यों? क्योंकि इसके साथ एंगल बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है। ठीक है, M मान लो, इस पे हम लोग को निकालना है, तो P cos थीटा हो गया। अब जब इधर P cos थीटा हुआ तो इससे एंगल बनाया तो P cos थीटा, तो ये नीचे के साइड जब जाएगा तो नीचे के साइड क्या हो जाएगा ये बताओ तो? P sin थीटा। ये P था इधर, इस लाइन पे P cos थीटा, इस लाइन पे P sin थीटा। क्यों? क्योंकि P cos थीटा से एंगल बना रहा था, इस एंगल लाइन से एंगल बना रहा था तो cos थीटा आ गया, इस लाइन से एंगल नहीं बना रहा था तो sin थीटा आ गया। अब गौर से देखो, P cos थीटा के लिए ये पॉइंट M एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट यानी कि लाइन पे, अभी आपने देखा था कि यहाँ पे ये लाइन है और इसके इस जगह पे कोई जो पॉइंट होता था तो उसको एक्सियल पॉइंट बोलते थे। तो देखो, तो P cos थीटा के लिए ये पॉइंट M जो है वो कैसा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। और अभी परपेंडिकुलर आपने देखा था कि यहाँ पे ऐसा लाइन जाता था, यहाँ पे ऐसा पॉइंट होता था, तो इसको परपेंडिकुलर पॉइंट बोलते थे या इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते थे। देखो तो जरा सा, ये 90 डिग्री है ना ये एंगल, और इसके लिए पॉइंट परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो पॉइंट M जो है वो P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, या परपेंडिकुलर पॉइंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट M P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है, और पॉइंट M P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है या फिर परपेंडिकुलर पॉइंट है। इतना अगर सबको क्लियर है तो चैट में यस लिखे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। इतना अगर सबको क्लियर है तो चैट में यस लिखे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ओके ओके। चलिए, किसी को कोई डाउट इतना तक तो हैंड रेस कर सकते हैं। अभी किसी को भी कोई डाउट है इस पॉइंट तक तो आप हैंड रेस कर सकते हो, क्योंकि मैं इसके आगे इसी चीज पे डील करने वाला हूं। ये अगर क्लियर नहीं होगा तो एक्सियल एनी पॉइंट पे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा है, ओके चलो ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको थोड़ा सा पढ़िएगा, आप समझ में आ जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ नहीं दिया हुआ है कि एक बार दिया हुआ है कि इसको देखो यहाँ पे 2 टाइम्स है ना इसका, इसको अगर इससे डिवाइड कर दोगे ये वाले से तो 2 आ जाएगा, तो वही दिया हुआ है कि इसका एक डायरेक्शन दिया हुआ है, और एक्सियल पॉइंट पर परपेंडिकुलर पॉइंट पे रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है, वो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे, कहीं पे भी। ठीक है, अब ना तो परपेंडिकुलर पॉइंट होगा और ना तो एक्सियल पॉइंट होगा, कहीं पे भी हो सकता है। दैट पॉइंट कैन बी एट एनीवेयर। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले देखो ये डाइपोल ले आओ -q से +q, और देखो ये P जाएगा। मैं फिगर को थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं। ठीक है, सबको फिगर क्लियरली समझना है, सबसे पहला फिगर क्लियरली समझना है। फिगर क्लियरली समझ में आ गया तो बाकी आगे का काम हो जाएगा।
ये माइनस क्यू था चार्ज, यहां पे ये था प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू। पी ऊपर जा रहा है, तो जब पी ऊपर जा रहा है और इससे एंगल थीटा बना दो, देखो ये हो गया पी कॉस थीटा, राइट, और इससे एंगल नहीं बना दो, इससे क्या हो गया पी साइन थीटा, जो अभी बताया ऑलरेडी, अभी आपको बता चुका हूं। ऊपर जाएगा पी, जिससे थीटा बनाएगा उससे एंगल, तो वो कॉस थीटा, जिससे एंगल नहीं बनाएगा तो पी साइन थीटा। अब देखो ये जो पी कॉस थीटा था, उसके लिए ये पॉइंट जहां पे भी रेड डॉट में दिखा रहा हूं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा एक्सियल पॉइंट, और ये जो पी साइन थीटा है उसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर पॉइंट, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अगर यहाँ पे पी कॉस थीटा है, तो पी कॉस थीटा की वजह से एक्सियल पॉइंट हुआ, तो एक्सियल पॉइंट का आपको तो ऑलरेडी याद है कि क्या होता है 2kp बाई आर क्यूब, क्या होता है 2kp बाई आर क्यूब, किसके वजह से एक्सियल पॉइंट के वजह से। तो हम लोग पहले एक्सियल पॉइंट वाले के वजह से रिजॉल्व करेंगे। तो देखो एक्सियल पॉइंट के वजह से क्या आ गया 2k का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, p की जगह पे देखो तो क्या लिए थे हम लोग, p cos थीटा लिए थे ना, p की जगह पे क्या है p cos थीटा, तो p की जगह पे पुट करेंगे p cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 2kp cos थीटा 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, किसके वजह से एक्सियल पॉइंट पे, किसके वजह से p cos थीटा की वजह से, p cos थीटा की वजह से ये था एक्सियल पॉइंट। अब p sin थीटा की वजह से देखते हैं, तो p sin थीटा की वजह से ये कैसा पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर परपेंडिकुलर पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट और परपेंडिकुलर पॉइंट की वजह से आपने देखा, क्या देखा था kp बाई आर क्यूब, kp बाई आर क्यूब यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। तो इस बार p की जगह पे p sin थीटा है, पिछले बार p की जगह पे p cos थीटा था, इस बार p की जगह पे क्या है p sin थीटा। तो p sin थीटा तो इस बार क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई आर क्यूब, ठीक है। चलो अब सबसे एक क्वेश्चन है, देखिए ई आर इधर जा रहा है, इसके वजह से डायरेक्शन इधर है, और इसके वजह से p sin थीटा की वजह से डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे दो फील्ड्स है, एक ई आर जो एक्सियल पॉइंट पे निकले और एक ई थीटा जो आपका परपेंडिकुलर पॉइंट पे निकले। मुझे जानना है, आप बता सकते हो ई आर और ई थीटा दोनों के बीच एंगल कितना है, सब चैट में बताइए, दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल मैं पूछ रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं कौन सा एंगल, ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए। सिर्फ एक का जवाब आया, 2 3 4 5 ओके, 6 ओके, 7 8 9 ओके, चलो ठीक है, गुड। चलिए ये एंगल है आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपके पास ई आर है और ई थीटा है और दोनों के बीच का एंगल है, तो आपको तो रिजल्टेंट पता है ना, अगर दो वेक्टर आपके पास दिया हुआ ए और बी और दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालना है, तो आप निकाल सकते हो r इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और चूंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 होती है तो बच जाएगा सिर्फ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा आपका रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फील्ड क्या लिखा, रूट अंडर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल इसने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे स्टेप स्किप्ड है,
मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा और समझाऊंगा, इसके बाद फिर हम लोग उस पर आएंगे, ठीक है। चलो देखिए, मान लीजिए आपके पास, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, आपके पास यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक जगह पे आपके पास साइन ए है, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, साइन ए, ठीक है। टू साइन ए लेके चल रहे हैं हम लोग, ध्यान, टू साइन ए, ठीक है। और दूसरी जगह है आपके पास कॉस ए। अब बताओ, एक बार इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू टू साइन ए का स्क्वायर। तो टू साइन ए का स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइन, आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसका स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायरिंग तो आपके पास वही रहेगा, क्या, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी देखो, इस दोनों को ऐड कर रहा हूं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, तो देखो तो 4 साइन स्क्वायर ए प्लस क्या, कॉस स्क्वायर ए, तो 4 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर ए प्लस एक और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सबको मालूम होना चाहिए कितना होता है, जल्दी से चैट में, ऐसे तो पता होना चाहिए सब मैथ्स के स्टूडेंट सबको, तो ओके चलो ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 4 साइन स्क्वायर में एक साइन स्क्वायर ए और एक दूसरा कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 3 साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 1। अब बोलोगे 1 कहां से आया, तो ये 1 वही वाला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साइन स्क्वायर इधर से उठा लो तो बच गया 3 साइन स्क्वायर ए, और वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर क्या बच गया 1, ठीक है। इतना सबको क्लियर होना चाहिए। अब वापस से हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं। यहाँ पे स्टेप स्किप है, आपको स्किप नहीं करना है, देखो जरा सा यहाँ पे है ना, अच्छा मैंने उल्टा बता दिया क्या, cos थीटा के साथ 2 था, ठीक है राइट, तो cos थीटा का cos स्क्वायर का 4 टाइम्स हो जाएगा, तो देखो ये p बाई के पी बाई आर क्यूब, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा k का 2 cos थीटा है तो 2 cos थीटा का हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और इस p साइन थीटा का स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलके बच जाएगा 1, और ये जो 3 cos स्क्वायर थीटा यहाँ से एक्स्ट्रा होंगे वो बच जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। बाकी जो दोनों में कॉमन है, जैसे कि kp बाई आर क्यूब इसमें भी है और kp बाई आर क्यूब इसमें भी है, तो दोनों का स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करके वो कॉमन आएगा और रूट से बाहर निकल जाएगा, तो फाइनल आपका आ गया kp बाई आर क्यूब बाहर, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज kp बाई आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। नाउ हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने ऑलरेडी मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब अपने को चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चाहिए यानी कि वो एंगल कितना बनाता है वो चाहिए, ठीक है। तो एंगल कितना बनाता है,
सर सब मैथ के स्टूडेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैथ के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी आपने 10 तक मैथ पढ़ा है, 10 तक सबने मैथ पढ़ा है ना जी। अब जिन्होंने 10 तक मैथ पढ़ा है तो उनको नहीं मालूम कि क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। चलो ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो यहाँ पे ई आर है, यहाँ पे ई थीटा है, ठीक है। रिजल्टेंट फील्ड जो होगा वो रूट अंडर होगा क्या, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, बता चुका हूँ ऑलरेडी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 90 थी तो वो टर्म 0 हो गया, तो बचा रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे यहाँ पे ये वाला टर्म का, ये टर्म का, तो क्या हो जाएगा 2 to the 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, एक cos स्क्वायर यहां से ले लो, एक cos स्क्वायर ले लोगे दूसरे में तो बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, तो देखो 3 cos स्क्वायर थीटा है, और जो cos स्क्वायर आपने यहां से लिया वो इसको दे दो, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा 1, तो इसलिए यहाँ पे हो गया 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। फाइनल जो इक्वेशंस आपके बच रहे p kp by r क्यूब, ये दोनों में देखो p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, दोनों में, तो दोनों में कॉमन निकलेगा स्क्वायर होके, और रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बच रहा है आपका क्या, सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका ये दोनों, यानी कि ये देखो kp by r क्यूब रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ जेडी बोलिए क्या दिक्कत है, जस्ट ए मिनट रुकिए, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। जेडी आपको आवाज आ रही है अब? सर बोलिए क्या डाल, हेलो बोलिए सर, वो तो जैसे 2p cos जो लिखे हैं cos थीटा, वो cos p भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ तो p का स्क्वायर होगा, रूट के बाहर निकलेगा तो p स्क्वायर हट जाएगा ना। हाँ सर, वही पूछ रहे थे। रूट तो नहीं सर, आप बोले सिर्फ, हाँ हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है ओके। तो फाइनल आपका जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन ये आ जाएगा। फिर एंगल निकालना है, तो एंगल निकालना है तो आप एंगल निकालना तो अच्छा से जानते हो कि tan थीटा इक्वल्स टू y बाई x होता है, तो यहाँ पे y का काम कर रहा है ER और x का काम कर रहा है E थीटा, ठीक है। तो इस दोनों को डिवाइड कर दो, ये दोनों को आप जैसे ही डिवाइड करोगे दिस बाय दिस, तो आंसर आपका आ जाएगा, देखो tan अल्फा इज इक्वल्स टू E थीटा बाई ER, यानी कि tan थीटा बाई 2। बोलोगे सर tan थीटा बाई 2 कैसे आ गया, तो यहाँ साइन वाला को डिवाइड करोगे, देखो ये डिवाइड दिस डिवाइडेड बाय दिस E थीटा बाई ER, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल आउट, p कैंसिल आउट, r क्यूब कैंसिल आउट, sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा आ गया sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा आ गया और बाई में यार 2 बच गया, तो इसीलिए E थीटा बाई ER हाफ tan थीटा। फिर अब स्पेशल केसेस कंसीडर किया है, एक बार थीटा को 0 डिग्री ले लिया, एक बार थीटा को 90 डिग्री ले लिया। बोलोगे सर क्यों लिया, तो देखो थीटा को जब 0 डिग्री लेंगे तो ये पॉइंट एक्सिस पे पहुंच जाएगा, यानी एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला निकल जाएगा। थीटा को जब 90 डिग्री लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, यानी परपेंडिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो हम लोग को इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये था हम लोगों का आज का यहाँ तक का टॉपिक, ठीक है। अभी किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए ताकि हम लोग इसको क्लियर कर दें, क्योंकि डेरिवेशन ये 3 डेरिवेशन आज हमारा तीसरा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है, और तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ ताकि डेरिवेशन सबको क्लियर हो, ये डेरिवेशन में फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर ईयर में, हर अल्टरनेट ईयर में आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है,
और बाकी अगर 5 मार्क्स का नहीं आएगा हर साल, जिस साल तो उस साल 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इसलिए तीनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। असाइनमेंट आपका वही है, असाइनमेंट है आपका, इसी डेरिवेशन को ट्राई करना है और शॉर्टकट नहीं मारना, जैसे आपका इसमें किया हुआ है वैसे शॉर्टकट नहीं है, स्टेटमेंट के साथ। हाँ मुस्कान बोलिए। सर फिगर एक बार फिर से बता दीजिए ना, रिपीट कर दीजिए ना। फिगर फिर से रिपीट कर दो। ओके देखिए स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। फिगर में क्या है आपका कि यहाँ पे दो चीजें हैं। एक बार क्या है, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये पी जा रहा था, तो पी जा रहा था तो थीटा बना रहा था किससे, इस पॉइंट से थीटा बना रहा था, इस एंगल लाइन से, तो इसकी तरफ आ गया पी कॉस थीटा। और इससे एंगल नहीं बना रहा है तो इस साइड आ गया पी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जिससे एंगल बनाता है उसके साथ कॉस आता है, जिससे एंगल नहीं बनाता है उसके साथ साइन आता है, तो ये हो गया पी कॉस थीटा, ये हो गया पी साइन थीटा। अब पी कॉस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट। पी साइन थीटा के लिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो फॉर्मूला पुट कर दिए, वहां से फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर कैसे आएगा, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो बचेगा रूट अंडर ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा। हो गया? यस सर समझ में आ गया। चलो ओके, बाकी और किसी को डाउट? अभी भी किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। आज का भी कोई असाइनमेंट नहीं है, आपको इसी को फिर से लिखना है। जो प्रूफ है वो खुद से बनाना है, प्लस शॉर्ट में नहीं बनाना है, विथ स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है? किसी को भी कोई डाउट नहीं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगा और नेक्स्ट असाइनमेंट के बाद आपका हम लोग दूसरे टॉपिक्स में जाएंगे, ठीक है? तो और नेक्स्ट असाइनमेंट इसी में होगा। सर डेरिवेशन कॉपी में सॉल्व करके व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए। पहले आप ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं सेंड करूंगा, वो तो मैं लास्ट में करूंगा ही, बट पहला ट्राई आपको करना है, मुझे बनाना थोड़ी है। एग्जाम में मुझे बोलिएगा बना करके, मुझे मैं क्या करूंगा बना करके, बताइए? तो पहला ट्राई आप लोग कीजिए, पहले आप लोग खुद से उसको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी फाइनल जो डेरिवेशन आपका नियर एंड फार फील्ड टॉपिक डील होगा, हाँ बिल्कुल सब डील होगा, सब डील होगा। नियर एंड फार फील्ड अभी नहीं हो, कंपटीशन में मैं उसको भी डील करूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है? अभी जो करवा रहा हूँ वो कीजिए, बाकी वो सारे टॉपिक, एक भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो फिलहाल आज का मैं यहीं तक खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आपका काम वही है, असाइनमेंट आपका वही है कि उसको लेकर के आपको डेरिवेशन खुद से करने हैं और डेरिवेशन खुद से करके सबमिट करना है। बाकी सब कोई सबमिट नहीं कर रहे हैं, जो सबमिट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट्स हैं क्योंकि वो उनको डेरिवेशन याद रहेगा। और जो लोग सबमिट नहीं करेंगे, देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन क्लास है, मैं समझा रहा हूँ आपको, आप चीजें थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे अगर आप कॉपी में लिखोगे नहीं। अगर आप कॉपी में लिखोगे नहीं तो आप भूल जाओगे, इसीलिए सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप कॉपी में लिखो, लिख करके डेरिवेशन को प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज खत्म करता हूँ यहीं पे क्लास, ठीक है?